सबसे पहला प्रश्न ये है कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। दो लाइनों में इसकी परिभाषा ये है कि वे वस्तुएं जो खोद कर, डिगिंग करके, जमीन से खोद कर धरातल से निकाली जाती, जो भी जमीन को खोद कर निकाला जाए वो सब खनिज पदार्थ कहलाता है। और खान, तो खान उसे कहते हैं जिस स्थान से वस्तु वो खोद कर निकाली जाती है उसको खान कहते हैं, जिस स्थान से। जैसे कोयला जहां से निकल रहा है वो कोयले की खान है, लोहा जहां से निकल रहा है वो सोने की खान, लोहे की खान है, सोना निकल रहा सोने की खान, हीरा निकल रहा हीरे की खान। अब बात आई अयस्क की, तो कोई भी धातु या अधातु यानी कि कोई भी खनिज पदार्थ जमीन के अंदर शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, उसको साफ करना पड़ता है। वो कच्ची वस्तुएं उसके साथ मिली होती हैं, कच्ची धातुएं, कच्ची वस्तुएं, मिट्टी, ये सब मिली हुई होती हैं, तो उसके साथ उसी को अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क को हम सीधा सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, उसको हम पहले शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। अब प्रश्न आया कि खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक मेटेलिक, एक नॉन मेटेलिक। मेटेलिक यानी कि धातु और नॉन मेटेलिक यानी कि अधातु। अब धातुओं में जैसे लोहा, पहली बात तो आपको धातु और अधातु में अंतर अच्छी तरह आता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं में बारधनता होती, उनको हम पीट सकते हैं, पीट के उनको फैला सकते हैं, अधातुओं को हम पीट कर फैला नहीं सकते। तो धातुओं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है, मैग्नीज, सोना, चांदी, जस्ता, ये सभी धातु है। और अधात्विक में क्या कौन कौन से अधात्विक खनिज पदार्थ, जैसे अभ्रक, संगमरमर। अब देखिए संगमरमर जो शब्द आया है ये भी एक प्रकार का क्या है, खनिज पदार्थ। क्यों? क्योंकि संगमरमर जमीन के अंदर से निकाला जाता है। जब चूना पत्थर कायांतरित हो जाता है, जमीन के अंदर कई वर्षों तक दबा रहता है ताप और दाब के कारण, तो वो एक चट्टान के रूप में बन जाता है, इसी से संगमरमर का निर्माण होता है। तो देखिए ये जमीन के अंदर से निकाला जाता, तो वो भी एक खनिज पदार्थ है। लेकिन अधात्विक खनिज पदार्थ अभ्रक, संगमरमर, नमक, चूना पत्थर और हीरा, ये नॉन मेटेलिक है। और धातुओं में आपको जानकारी होगी। तो खनिज जो आपका पाठ है खनिज संपदा, और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब वहां पर कृषि व्यवस्था और खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं। अन्यथा क्या होगा कि हमें खनिज पदार्थों को विदेशों से आयात करना पड़ेगा और हमारा बहुत सारा धन विदेशों में चला। किसी देश में कोई खनिज पदार्थ ज्यादा पाया जाता और किसी देश में कोई खनिज पदार्थ, तो लोग हम आयात और निर्यात भी कर लेते हैं। तो इस तरह